आइए तुलसी तपोवन यूट्यूब चैनल में आप सभी भक्तों का बहुत बहुत स्वागत है। इस वीडियो में हम चर्चा कर रहे हैं एकादशी व्रत कथा, अपरा एकादशी व्रत कथा और कथा कब और ये एकादशी कब शुरू हो रही है, इस वीडियो में हम ये चर्चा कर रहे हैं। तो सबसे पहले मैं आपको कह दूं कि एकादशी आज की है 26 तारीख की, 26 मई गुरुवार, जो कि उदिता तिथि में ये एकादशी है। कल 25 तारीख से आरंभ हुई है और आज उदिता में है ये एकादशी, जिसमें द्वादशी लगने की वजह से इस एकादशी की महिमा अपने आप में और ज्यादा है। जो भी व्रत कर रहे हैं, जो नए लोग व्रत करना चाहते हैं, जिन्होंने अभी तक व्रत किया नहीं है, तो उनके लिए भी ज्येष्ठ मास की आज की अपरा एकादशी बहुत ज्यादा प्रभावशाली है। तो मैंने आपको एकादशी का मुहूर्त बताया। अब मैं इस कथा के बारे में आपको निवेदन कर देता हूँ, आप सुनिए। एक बार युधिष्ठिर कहने लगे, धर्मराज युधिष्ठिर ने कहा कि भगवान, हम आपसे पूछना चाहते हैं कि ज्येष्ठ मास को कृष्ण पक्ष में जो एकादशी पड़ती है, उसका नाम और उसका प्रभाव माहात्म्य क्या है, उसके बारे में आप हमें बता दें। तो भगवान श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर राजा को सभी एकादशियों की कथा सुनाई है। तो उन्होंने कहा कि राजन, हर महीने में जैसे 2 एकादशी पड़ती हैं, ज्येष्ठ मास में भी 2 एकादशी पड़ती हैं। कृष्ण पक्ष में पड़ने वाली एकादशी को अपरा और अचला एकादशी के नाम से जाना जाता है। इसके 2 नाम हैं। इस दिन भगवान वामन की पूजा होती है, भगवान त्रिविक्रम की पूजा होती है कि भगवान ने राजा बलि की संपदा को नापा, इसलिए इसमें भगवान वामन की पूजा को बहुत ज्यादा प्रभाव दिया गया। वामन भगवान की पूजा प्रथमाना हो तो पूजा में उनका नाम जरूर लिया जाए। अपरा एकादशी के व्रत के प्रभाव से चाहे जितना भी बड़ा अपराध हो, जैसे ब्रह्म हत्या है और भी तमाम प्रकार की परस्त्री गमन, झूठी गवाही, ऐसा कुछ खा लिया है जिससे कोई व्रत खंडित हुआ है, अपराध हुआ है, तो ये सब अपराध इससे नष्ट हो जाते हैं। इस अपरा एकादशी की इतनी बड़ी महिमा है। किसी न किसी प्रकार से पूर्वज यदि मुक्ति को प्राप्त नहीं हुए हैं और उनको नरक भोगना पड़ा है, यदि उनका खानदानी कोई अपरा एकादशी कर देता है, तो व्रत कर देता है और पूर्वजों के लिए समर्पित कर देता है, तो पुरखे मुक्त हो जाता है। और यहाँ तक बताया गया है कि कार्तिक पूर्णिमा को स्नान जैसे पुष्कर में करते हैं, माघ में स्नान होता है, वैशाख स्नान होता है, इन तीनों महीनों के स्नान का जितना भी पुण्य प्राप्त होता है, वो सिर्फ एक अपरा एकादशी, ज्येष्ठ मास की अपरा एकादशी के करने से उतना फल प्राप्त हो जाता है। मकर के सूर्य में प्रयागराज में स्नान करने की बहुत बड़ी महिमा है, ये तो आप सबको ही पता है। सिंह राशि में गोमती नदी में स्नान करने की बहुत बड़ी महिमा है। कुंभ राशि में केदारनाथ के दर्शन, बद्रीनाथ के दर्शन, सूर्य ग्रहण के समय पर कुछ क्षेत्र में स्नान करने का बड़ा अद्भुत महात्म्य है। यहाँ तक बताया गया है कि गैया ब्याह रही और उस समय उसका दान किया जा रहा हो, उसकी भी बड़ी महिमा है। जो फल इन सब चीजों से मिलता है, वही फल एक सिर्फ अपरा एकादशी का व्रत करने से उतने फल की प्राप्ति हो जाती है। पाप रूपी पेड़ को काटने के लिए यह एकादशी एक बहुत बड़ा कुठार के रूप में है, उसको जलाने के लिए अग्नि के रूप में है, अंधकार को मिटाने के लिए साक्षात भगवान भास्कर के समान है, मृगों को समाप्त करने के लिए गज के समान है। यह एकादशी, अपरा एकादशी का व्रत तथा भगवान का पूजन करने से मनुष्य संपूर्ण पापों से छुटकारा प्राप्त कर लेता। मृत्यु के तत्पश्चात विष्णु भवनम गच्छति, और वह लोग भगवान नारायण के घर के लिए प्रस्थान करते हैं। तो इसमें एक बड़ी अद्भुत प्रचलित कथा का वर्णन किया गया कि महिध्वज नाम का एक बड़ा धर्मात्मा राजा था। उसका एक छोटा सा भाई था जिसका नाम था वज्रध्वज। वो बड़ा क्रूर था, तो वो इतना बड़ा अपराधी था, वह बड़ा अन्यायी था और वो अपने बड़े भाई से भारी दोष भी रखता था। उस पापी ने एक दिन क्या किया, रात्रि में अपने बड़े भाई की हत्या करके और उसके शरीर को जंगल में एक पेड़ के नीचे गाड़ दिया। इस अकाल मृत्यु से राजा प्रेतात्मा के रूप में उस पीपल का पेड़ था, उसके ऊपर में वो रहने लगा, बड़ा उत्पात करने लगा। जो भी लोग वहां से निकलते थे उन्हें बड़ा कष्ट देता। एक दिन की बात थी, धौम्य नाम के महात्मा थे, उस रास्ते से निकले। उन्होंने देखा उस प्रेत को, तपोबल से उसके भविष्य को, पिछले समय को सबको उन्होंने समझ लिया महात्मा जी ने। ऋषि ने बड़े प्रसन्न होकर के उस प्रेत को पीपल के पेड़ से नीचे उतारा और उसको उन्होंने दिव्य मंत्र का उन्हें उपदेश दिया। तो बड़े ऋषि महात्मा दयालु थे और साधु तो दयालु ही होते हैं। प्रेत योनि से मुक्ति के लिए उन्होंने उसको अपरा एकादशी का व्रत करने के लिए सुझाव दिया और कहा कि यदि यह कर लिया गया तो तू मुक्त हो जाएगा। इस पुण्य के प्रभाव से उसने वो किया। उस पुण्य के प्रभाव से राजा की प्रेत योनि मुक्ति हो गई और वह ऋषि को बार बार चरणों में वंदन प्रणाम करता हुआ, धन्यवाद देता हुआ दिव्य पुष्पक विमान पर बैठ करके वो भगवत धाम के लिए चला गया। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि हे राजन,
अपरा एकादशी की कथा मैंने लोक हित के लिए, लोक कल्याण के लिए ये मैंने तुम्हें सुनाई है। और जो भी कोई कथा इसको सुनेगा सुनाएगा, प्रेत योनि और तमाम प्रकार के दुख और कष्टों से उसकी निवृत्ति हो जाएगी। इसलिए परम वैष्णव लोगों के लिए चाहिए कि वह इस एकादशी का व्रत करें, सालराम भगवान की पूजा करें, उस पर आप रोली, मोली, चंदन, तुलसी पत्र उसके ऊपर चढ़ाएं, बामन भगवान को हृदय से वंदन कर लें, प्रणाम कर लें। तो यह एकादशी की महिमा हमने आपके बीच में रखी। एक बार फिर मैं याद दिला दूं, एकादशी आज 26 तारीख की है और उदिता में ये एकादशी है और एकादशी में द्वादशी लगेगी, इसलिए इस एकादशी की बहुत बड़ी महिमा है। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। ऐसे ही चैनल के साथ जुड़े रहिए और अध्यात्म धार्मिकता का पूरा आनंद लेते रहिए। इन्हीं शब्दों के साथ जय श्री कृष्ण, जय श्री राम, जय गौ माता, जय राधे श्याम।